हर हर महादेव। तृतीय नेत्र त्र्यंबकम। उनके माथे पर लंबवत स्थित यह नेत्र उनकी आध्यात्मिक बुद्धि और सर्वज्ञ शक्ति का प्रतीक है। खुलने पर यह प्रचंड विनाशकारी ऊर्जा का उत्सर्जन कर सकता है। जटा। उनके बाल आमतौर पर कुंडल में बंधे होते हैं जिनसे पवित्र गंगा नदी बहती है, जो पवित्रता और जीवन के प्रवाह का प्रतीक है। चंद्र। एक अर्धचंद्र उनके शिखा को सुशोभित करता है, जो समय पर नियंत्रण और उनकी शांत अवस्था का प्रतीक है। नीलकंठ। उनका कंठ नीला है, जो ब्रह्मांड को बचाने के लिए ब्रह्मांडीय सागर मंथन के दौरान घातक विष हलाहल पीने का परिणाम है। सर्प। नागराज वासुकी अक्सर उनके गले में कुंडलित रहते हैं, जो परिवर्तन, अहंकार पर नियंत्रण और सृजन की ऊर्जा का प्रतीक है। भस्म। उनका शरीर पवित्र राख से लिपटा हुआ है, जो भौतिक संसार से विरक्ति और अस्तित्व की नश्वरता का प्रतीक है। पोशाक। वह अक्सर बाघ की खाल से बना एक साधारण निचला वस्त्र पहनते हैं, जो सभी शक्तियों पर उनकी विजय का प्रतीक है। त्रिशूल। उनका प्रमुख अस्त्र, जो सृजन, पालन और संहार की त्रिमूर्ति या तीन मूलभूत गुणों का प्रतीक है। डमरू आमतौर पर एक रेतघड़ी के आकार का होता है, जिसमें दो खोखले बेलनाकार पक्ष होते हैं जो एक संकरी गर्दन से जड़े होते हैं। यह अनोखा आकार अस्तित्व के द्वंद्व और सृजन व विनाश के ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतीक है। परम वैरागी तपस्वी के हृदय को कौन सी बात झकझोर सकती है? इसका उत्तर है शक्ति। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री। दक्ष शक्तिशाली और अभिमानी है और शिव के तपस्वी स्वभाव को नापसंद करती है। सती की अटूट भक्ति। वह बचपन से ही शिव से प्रेम करती थी और उन्हें पाने के लिए तपस्या करती थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव अपना ध्यान भंग करते हैं और उससे विवाह करने के लिए सहमत हो जाते हैं। दक्ष क्रोधित होकर अपनी पुत्री को त्याग देते हैं। सती अपना राजमहल छोड़कर शिव के साथ कैलाश के बर्फीले जंगल में रहने लगती है। उनके आनंदमय। दक्ष ने एक भव्य यज्ञ की घोषणा की और शिव और सती को छोड़कर प्रत्येक देवता और राजा को आमंत्रित किया। शिव की कोमल चेतावनियों के विरुद्ध सती अपने पिता के यज्ञ में जाने का निर्णय लेती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पुत्री को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यज्ञ में दक्ष ने सार्वजनिक रूप से सती का अपमान किया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने शिव का घोर अपमान किया। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने अपनी योगाग्नि का आह्वान किया और अपने शरीर का त्याग कर दिया। खबर शिव तक पहुंचती है, उनका ध्यान टूटता है, उनकी तीसरी आंख खुल जाती है। ये शिव नहीं, रुद्र हैं। वे अपनी जटाओं में से एक तोड़कर उसे तोड़ देते हैं, जिससे वीरभद्र और महापाली के भयानक रूप उत्पन्न होते हैं। वे दक्ष के यज्ञ में उतरते हैं और सब कुछ नष्ट कर देते हैं। दक्ष का सिर काट देते हैं। शिव हृदय में विदारक दुख से व्याकुल होकर सती के जले हुए शरीर को लेकर ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं। उनका दुख तांडव समस्त सृष्टि के विनाश का भय उत्पन्न करता है। विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, जो पृथ्वी पर गिरकर शक्तिपीठों का निर्माण करते हैं। सती का पुनर्जन्म पर्वतराज हिमावन की पुत्री पार्वती के रूप में होता है। बचपन से ही उन्हें अपनी नियति का पता है, शिव को वापस पाना। हालांकि शिव पूर्णतः तपस्वी बन गए हैं और शोक में डूबे हुए हैं। पार्वती की अपनी घोर तपस्या, जो बड़े बड़े ऋषियों से भी बढ़कर है। वह जंगल में रहती है, गर्मी, सर्दी और भूख सहते हुए उनका नाम जपती है। उनकी भक्ति इतनी प्रबल है कि अंततः शिव का ध्यान भंग हो जाता है। शिव उसकी परीक्षा लेते हुए एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट होते हैं और शिव का अपमान करते हैं। पार्वती उनका डटकर बचाव करती है। प्रसन्न होकर शिव अपना असली रूप प्रकट करते हैं। ब्रह्मांड उनके दिव्य विवाह का उत्सव मनाता है। तपस्वी का अपनी शक्ति से पुनर्मिलन होता है और ब्रह्मांड में संतुलन बहाल हो जाता है।